ओके. सो इन रिअलायझेशन अकाउंट सबसे पहले हमने किया, सगळ्यात आधी आपण काय केलं, ॲसेट ट्रान्सफर केल्या, लायबिलिटी ट्रान्सफर केली. ओके. सो व्हाट वी हैव गोइंग टू डू नाउ, नंबर 3, एसेट ट्रांसफर हो गया, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया. अभी राइट डाउन द बैलेंसेस, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. अभी कैपिटल अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस शो करता है, कभी कभी आपको प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट को डेबिट बैलेंस भी देंगे, बट नॉर्मली कैपिटल अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस. तो यहाँ पे मैं बैलेंस लिख देती हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का कैपिटल कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे. फाइन, ये हो गया. ओके. उसके बाद देखो लायबिलिटी में हमने सब ट्रांसफर किया, लेकिन देखो जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया क्या लायबिलिटी में? हमने नहीं किया ना जनरल रिजर्व ट्रांसफर. करेक्ट. जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया. देखो यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर किया, ये सब ट्रांसफर किया, लेकिन लायबिलिटी साइड में जो जनरल रिजर्व रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है, ये सब आपको बैलेंस शीट में दिया जाएगा. आपको कहीं से भी कुछ भी ढूंढना नहीं है, वो हमें यहाँ पे दिखाना है. यहाँ अगर हम लोग लायबिलिटी ट्रांसफर में नहीं दिखा रहे तो वो जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, प्रॉफिट में से अमाउंट केप्ट असाइड रखा है, तो उसके ऊपर किसका अधिकार रहता है, पार्टनर्स का. इसलिए वो पार्टनर्स को जाएगा, उसे बोलते हैं बाय जनरल रिजर्व. 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसके रेशियो में उनको वो डिवाइड किया जाएगा. तो ये आएगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट. ओके. फॉर्मेट ध्यान में रखो, प्रॉब्लम में आपको समझ में आएगा कैसे करना है. देन जनरल रिजर्व के बाद यहाँ पे है, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में दिया है तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है हम लोग देखने वाले हैं, अभी फॉर्मेट देखो. लेकिन यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको एसेट साइड में दिया है, देन यू हैव टू राइट इट इन ऑन द डेबिट साइड to profit and loss account. Remember that on credit side and debit side both will not appear profit and loss account. Either it will come for debit side or it will come for credit side. डेबिट साइड में कब लेना है, अगर वो एसेट में दिया है तो डेबिट साइड में लिखो, अगर लाइबिलिटी में दिया है तो क्रेडिट साइड में लिखो. ये हो गया. उसके बाद ये सब बैलेंसेस लिखा, राइट. अभी उसके बाद क्या करना है, यानी हमने रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में, ये नेक्स्ट स्टेप किया. ओके. अभी उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो एसेट्स हमने ट्रांसफर किए थे उसको पहले सोल्ड करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक हम लोग एसेट नहीं बेचते हैं तब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, और जब तक पैसा नहीं आएगा हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाएंगे. ओके. अभी एसेट जो हमारे पास है उसका 2 तरीका हो सकता है. आइदर एसेट कैन बी ट्रांसफर either asset can be sold in the market or it can be taken over by partner. Okay. अरे राइट. अभी यहाँ पे और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे देखो हमने डेटर्स लिया है. डेटर्स हम लोग बुक वैल्यू पे लेते हैं, अगर उसके ऊपर आरडीडी है तो यहाँ से उसको माइनस नहीं करना है, इट शुड बी शोन एज ए सेपरेटली. यहाँ पे ऐसे आरडीडी अकाउंट, लाइबिलिटी में भी नहीं लेना है उसको, ऐसे सेपरेटली दिखाना है. ओके. नाउ कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ये जो एसेट्स है या तो वो मार्केट में सेल होती है या कोई पार्टनर अपने घर पे जाता है, लेके जाता है. अभी पहले हम लोग लेते हैं सेल करना. देखो जब ट्रांसफर किया था तो कहाँ लिखा, डेबिट में. अभी वो बिजनेस से चले जाएंगे तो उल्टे साइड में लिखना है, राइट. और एसेट जा रही है और हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट, बाय कैश और बैंक अकाउंट. ओके.
अभी ये किसका एंट्री हो गया, कैश और बैंक मतलब एसेट सोल्ड, ब्रैकेट में लिखो एसेट सेल। नाउ वी आर मेंटेनिंग अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। What is the rule of double entry bookkeeping system? Every debit must have equal credit and every credit must have equal debit. अभी ये यहाँ पे क्रेडिट हो गया ना, तो कहाँ पे डेबिट होगा, ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट। और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट है जो एसेट सेल ब्रैकेट में लिखने का अपने को, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट। देखो हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा तो कैश अकाउंट के डेबिट में। वेरी गुड, कोई कोई चैट बॉक्स में आंसर कर रहा है। नाउ ये हो गया एसेट सेल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही एसेट पार्टनर अपने घर पे लेके जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल दिया है तो कैपिटल लिखो, अगर प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट लिखना है। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अभी यहाँ पे 3 पार्टनर है, उसमें से एक्स अपने घर पे लेके गया और वाई अपने घर पे लेके गया, जेड ने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पे ओनली एक्स और वाई का नाम आएगा और टोटल हम लोग आउटर में लिखेंगे। ओके, अभी अगेन यहाँ पे क्रेडिट किया तो उल्टे अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो एसेट टेकन ओवर। ओके, अभी 2 पार्टनर ने ही टेकन ओवर किया है, एक्स एंड वाई, तो दोनों के इसमें आएगा, जेड के इसमें कुछ नहीं आएगा, डैश। ओके, गॉट इट। अभी लेट मी कंप्लीट द फॉर्मेट, मैं स्क्रीन पे बाद में रखती हूँ, आप कॉपी कर लो। हाँ, एसेट टेकन ओवर हो, एसेट सेल हो गया या टेकन ओवर हो गया। सेम वे वी आर गोइंग टू डू अबाउट द लायबिलिटीज। आइदर लायबिलिटीज कैन बी पेड ऑफ और इट कैन बी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अभी लायबिलिटीज कौन सी साइड में लिखा है, ये साइड में, तो पेड करेंगे तो कौन सी साइड में लिखेंगे, उल्टे साइड में, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू, पेड मतलब कैश गया ना, टू कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। बुक वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे, जो मार्केट वैल्यू है वो आएगा, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। यहाँ पे किया डेबिट, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट, तो यहाँ पे हुआ डेबिट, कैश और बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो क्या है ये, लाइबिलिटीज पेड। गॉट इट। अभी या तो लाइबिलिटीज पेड होगी या पार्टनर्स अपने घर पे लेके जाएगा। अभी समझो जेड अकेला ही लाइबिलिटी लेके गया, तो इधर आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन लेके गया है, ओनली जेड, एक जेड लेके गया, बाकी कोई लेके नहीं गया, तो जेड का ही नाम आएगा टोटल आउटर कॉलम में। यहाँ पे किया डेबिट, तो जेड को क्या करोगे, क्रेडिट। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्स में कुछ नहीं, वाई में कुछ नहीं, जेड में अमाउंट आएगा। रिपीट करती हूँ मैं। हाँ, देखो लाइबिलिटी हमने क्रेडिट साइड में लिखा था, तो पेड ऑफ किया तो हमने डेबिट में लिखा, टू कैश, यहाँ पे किया डेबिट, कैश को किया क्रेडिट। लाइबिलिटी या तो कैश में पेड होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर्स टेकन ओवर करके जाएगा, तो या तो यहाँ पे टू कैश बैंक आएगा या तो टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ दोनों को किया डेबिट, कैश अकाउंट को करना है क्रेडिट एंड पार्टनर्स कैपिटल को भी करना है क्रेडिट। ओके, ये हो गया, ये आपका बेसिक पोस्टिंग हो गया।
अभी आगे देखो, लाइबिलिटीज एक्सेप्टेड या लाइबिलिटीज पेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा ना, ये क्या हो गया, उसमें लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया, तो ब्रैकेट में लिखो लाइबिलिटी पेड नहीं बोलते, एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। ओके, अभी उसके बाद इसके अलावा और एक पेमेंट करना पड़ता है कि ये जो रियलाइजेशन है उसका पेमेंट करना है। लेकिन देखो हमने स्टेप नंबर 1 क्या किया, ट्रांसफर हुआ, फिर रिजर्व का रिकॉर्ड किया। नंबर 5 पे हम लोग क्या करेंगे, यस पेमेंट, सेल ऑफ एसेट किया, सेल ऑफ एसेट्स। नंबर 6 पे हमने क्या किया, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। नंबर 7 पे हमने क्या किया, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। नंबर 8 पे हमने क्या किया, लाइबिलिटीज एक्सेप्टेड बाय पार्टनर। यहाँ तक स्टेप हो गया। अभी उसके बाद हमें करना पड़ता है पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मतलब ये सब प्रोसीजर करने के लिए हमें जो एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसे क्या बोला जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उसको रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं टू कैश और बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो रियलाइजेशन, रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, दोनों का मीनिंग सेम है, एक्सपेंसेस पेड। यहाँ पे किया डेबिट, कैश और बैंक को क्या करोगे, यस क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट लिखोगे, ब्रैकेट में लिख दो चाहिए तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। दैट्स इट। और कुछ बाकी है क्या? अभी यहाँ पे देखो, और कभी कभी ऐसे होता है कुछ एसेट्स हमने रिकॉर्ड ही नहीं किए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे दिख ही नहीं रही है, फिर भी उसका पैसा हमें मिला। अभी एसेट बेच के मिला हुआ पैसा हम लोग कहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे। तो वेदर इट इज रिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट, बेच के पैसा मिला तो यही पे आएगा टू बाय कैश और बैंक अकाउंट। एसेट बेचा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही डालो, बट वो बुक में नहीं दिखाया था, तो क्या लिखोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। यहाँ पे किया क्रेडिट, तो कैश को क्या करोगे, यस कैश को करोगे डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसको क्या बोलोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट से सोल्ड। हाँ, जो बुक में नहीं दिखाया था लेकिन वो बेचा अभी, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। अभी याद रखो, अगर कोई भी लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो भी उसका पेमेंट करना है, क्योंकि विदाउट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी हम लोग कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं कर सकते। नाउ एज्यूम दैट ये सब हो गया, और भी इसमें थोड़े से जगह छोड़ो, फॉर्मेट में अगर कुछ है तो हम लोग बाद में एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखो, एज्यूम दैट द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज मोर। क्यों मैं एज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलवेज डिसोल्यूशन में 99% आपको डेबिट साइड ही बड़ा आता है। सो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना है, सेम टोटल मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, ये आपका टैली अमाउंट हो गया, सेम टोटल हमने यहाँ पे लिखा। अभी डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना है, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना है। ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर, राइट।
उसे क्या बोलते हैं, जब डेबिट साइड बड़ा है तो वो आता है लॉस, उसे क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। तो कैसे दिखाएंगे ये बैलेंस, आपको ये साइड में लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। रिमेंबर दैट, अगर सम में करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट लिखो, अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो कैपिटल अकाउंट लिखो। बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दिया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, कुछ ढूंढना नहीं है आपको। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करो, एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो तीनों का टोटल और फिर आउटर कॉलम में लिखो। ये क्या लिखा हमने, ये है आपका लॉस। ओके, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये क्या है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। डेबिट साइड बड़ी है तो लॉस, क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट। अभी यहाँ पे किया डेबिट, कैपिटल को क्या करना पड़े, सॉरी यहाँ पे किया क्रेडिट, कैपिटल को क्या करोगे, यस, एवरी क्रेडिट मस्ट हैव इक्वल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, और फिर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो लॉस को। ओके, वेरी गुड, आंसर दे रहा है मुझे कोई ना कोई चैट बॉक्स में। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अभी उसके बाद देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप मतलब हमने क्या किया, देखो ये हो गया, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। अभी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट भी रह गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी सेल करना बाकी रह गया था ना हमारा, तो वो हम लोग इससे पहले भी डाल सकते हैं, राइट। पेमेंट, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये आपको डिसोल्यूशन एक्सपेंस से पहले लेना है। हाँ, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मतलब क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। करेक्ट, और हमने एज्यूम क्या किया, डेबिट साइड भरा है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर किया हमने, कैपिटल अकाउंट में। अभी नंबर 13 पे कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। ओके, तो लेट अस क्लोज द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या आया तो उसके बारे में सोचो मत, वो बाद में मैं पढ़ाती हूँ आपको, करंट अकाउंट में आया तो क्या करने का। अगेन कैपिटल अकाउंट में एक दो लाइन छोड़ दो, कुछ एडिशन आया तो हम लोग ऐड कर देंगे। अभी कैपिटल अकाउंट में जनरली कभी कभी डेबिट साइड बड़ा रहता है, कभी कभी क्रेडिट साइड, तो दो का मैं दिखाती हूँ। सपोज क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्या करोगे, हाँ, किसी का डेबिट साइड बड़ा रहता है, किसी का क्रेडिट साइड। अभी ये जगह छूट गई है, ऐसे छोड़ देते हैं हम लोग उसको, समझो इसका इन दोनों का क्रेडिट साइड बड़ा है, इसका क्रेडिट साइड बड़ा है, टोटल हमने क्रेडिट साइड का डेबिट में लिख दिया। उसमें से डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बैलेंस। ओके, सेम हियर, यहाँ पे भी आपका क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट में लिखो, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करो, ये मिलेगा आपको। बट यहाँ पे उल्टा है, समझो डेबिट साइड बड़ा है, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ तो आपको समझेगा। यहाँ पे समझो डेबिट साइड बड़ा है। ओके, तो डेबिट साइड का टोटल दोनों जगह पे लिखोगे आप, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस आएगा। अभी देखो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा उसको भी बोलोगे टू
कैश और बैंक अकाउंट, और यहाँ पे भी बोलोगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। ओके, अभी यहाँ पे किया डेबिट, कैश बैंक को क्या करोगे? यस, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट, तो यहाँ पे करोगे क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन किसका किसका डेबिट किया है? कैपिटल एक्स और वाई का, तो इधर दोनों का ही नाम आएगा, एक्स और फिर आएगा वाई। ओके, तो एक्स यहाँ पे आएगा, दोनों का टोटल। लेकिन जेड का उल्टा है ना, जेड का बैलेंस इधर क्रेडिट आया तो कैश के डेबिट में आएगा, तो एक अकेला ही है वो, तो सीधा लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है वो? जेड है ना अकेला, तो जेड का अमाउंट लिखा, दैट्स इट। इसके बाद आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कैश का टोटल टैली हुआ दोनों साइड का, डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसका मतलब वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट। ओके, अगर आपका कैश टैली नहीं हुआ तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपने रॉन्ग किया है। ओके, दैट्स इट।